भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा, देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को ना तो बंद किया जा रहा है और ना ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। और कटनी में बरगी परियोजना में हुए सुरंग हादसे में 2 मजदूरों की मृत्यु, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संबंधित ऐप की सूची जारी की। इनमें शामिल हेरू ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर तथा बॉस बूस्टर, सेल्फ फोर्स एंड के लिए कैमकॉर्ड, आइसोलैंड 2 एसेज ऑफ टाइम लाइट, बीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट एक्सराइबर, ओनम्योची चोस, ओनम्योजी एरिना, एपलॉग और ड्यूल स्पेस लाइट शामिल हैं। इस सूची में कुछ ऐसे ऐप शामिल हैं जिन पर पहले सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इन्हें बाद में नए नाम से फिर शुरू कर दिया गया था। आधिकारिक पुष्टि होने और मूल देश का पता लगाने के बाद एक बार फिर इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से कई ऐप या तो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जाने जाते हैं या उपयोगकर्ता की सहमति के बिना सीधे चीन स्थित डेटा केंद्रों को उपयोगकर्ता की जानकारी भेजते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संत रविदास सभी वर्गों के संत थे। उनकी जयंती पर प्रदेश में राज्य, जिला, विकासखंड और सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी जगह गरिमापूर्ण और भव्य कार्यक्रम आयोजित हों, संतों का सम्मान हो, इन वर्गों के प्रति आदर का भाव हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास पर 16 फरवरी को संत रविदास जयंती कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद थे। समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य स्तर पर कार्यक्रम भोपाल में दोपहर 12 बजे से होगा। इस कार्यक्रम में संत रविदास जी के मंदिर में दर्शन, पूजन एवं माल्यार्पण के साथ संतों का सम्मान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्रों का वितरण भी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में अनुसूचित जाति सहित सभी वर्गों और संगठनों की सहभागिता होगी। जनता के सहयोग से कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। कोयला उत्पादन में इस वर्ष जनवरी से 6.13% की बढ़ोतरी देखी गई है। कोयला मंत्रालय से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी के महीने में कोल इंडिया लिमिटेड ने 64.5 मीट्रिक टन उत्पादन कर 2.35% की वृद्धि हासिल की है। देश की कोयला उत्पादन करने वाली शीर्ष 35 खदानों में से 14 ने 100% से अधिक और 6 अन्य ने 80 से 100% अधिक उत्पादन किया है। 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में कोयला उत्पादन कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य नहीं रहा। कोयले से चलने वाली विद्युत इकाइयों ने जनवरी 2020 की तुलना में इस वर्ष 9.21% की वृद्धि दर्ज की है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को अब पेंशन प्रकरणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कंपनी द्वारा पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और ऑटोमेटिक बनाया गया है। पेंशन से संबंधित सभी जानकारी सर्व संबंधितों को एक ही पटल पर उपलब्ध कराने एवं उसकी समीक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। कंपनी से सेवानिवृत्त होने जा रहे अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर पेंशन आदेश, पेंशन भुगतान आदेश जारी होने तक की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इस प्रणाली में प्रस्तुत किए गए आवेदन के अनुमोदन एवं आदेश जारी होने की सूचना संबंधित पेंशनर को SMS के माध्यम से भेजी जाएगी।
पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अलग से पोर्टल pms.mpez.co.in बनाया गया है। इस पर लॉगिन कर पेंशन प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा है कि देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को ना तो बंद किया जा रहा है और ना ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री वेम्पटी ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कल एफएम रेडियो चैनल पर श्रोताओं से लाइव बातचीत में उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का उत्तरदायित्व समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति है और उसे क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक पहलों के संबंध में जागरूकता पैदा की है। खेल आयोजनों के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में श्री वेम्पटी ने कहा कि आकाशवाणी पर विभिन्न खेल आयोजनों के प्रसारण के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इस दौरान लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नवाचार संबंधी कई उपाय किए गए हैं। संचालक महिला बाल विकास डॉक्टर रामराव भोसले ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में 15 से 28 फरवरी की अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सघन पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़े में समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों में बच्चों के पोषण के प्रति परिवार एवं समुदाय को जागरूक करने, स्वस्थ रहने, परिवार एवं बच्चों में स्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने एवं वर्तमान में पोषण स्तर की जानकारी प्राप्त करना है। संचालक डॉक्टर भोसले ने बताया कि पखवाड़े के प्रथम सप्ताह में प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे के मध्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की शारीरिक माप की जाएगी। शेष दिवसों में दोपहर 1 बजे के बाद टोले मजरों अनकवर्ड क्षेत्र के छोटे बच्चों की शारीरिक माप उनके घर घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहयोगी संस्था द्वारा की जाएगी। स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मिलकर विशेष शिविरों का आयोजन ग्राम और शहरी वार्डवार किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि मुद्रास्फीति पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले महीने मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 12.96% दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया है कि नवंबर 2021 में मुद्रास्फीति की दर 14.87% दर्ज होने के बाद से इसमें गिरावट जारी है। दिसंबर महीने में यह दर 13.56% थी। मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2021 के इसी महीने की तुलना में पिछले माह मुद्रास्फीति की उच्च दर का मुख्य कारण खनिज तेलों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, प्रमुख धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों तथा खाद्य पदार्थों आदि की कीमतों में वृद्धि होना है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने नवंबर 2021 और जनवरी 2022 के थोक मूल्यों के सूचकांक कल जारी किए। कटनी के सिलीमनाबाद क्षेत्र में बरगी परियोजना में शनिवार को निर्माणाधीन भूमिगत नहर का कंक्रीट धंसकने से 9 मजदूर दब गए थे। इनमें से 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के शव बीती रात नहर से निकाल लिए गए। हादसे में सुरंग में फंसे 7 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरंग में 24 घंटे से अधिक समय तक राहत एवं बचाव कार्य चला। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरंग हादसे में 2 श्रमिकों की मृत्यु पर गहन शोक व्यक्त किया है। हादसे में घायल सभी श्रमिकों को 50-50 हज़ार रुपये और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। रतलाम इंदौर 4 लेन पर कल सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में धार निवासी नव दंपति और परिवार की 2 महिलाओं की मृत्यु हुई, वहीं एक महिला सदस्य घायल है। घटना कल सुबह उस समय घटी जब रतलाम इंदौर 4 लेन पर जमुनिया फाटा हनुमान चौकी के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। महिला क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच आज क्वींस टाउन के ओवल में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हरा दिया था। आईसीसी विश्व कप से पहले भारतीय टीम यहां 5 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला खेल रही है।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। संस्कृति मंत्रालय इस महीने की 15 और 16 तारीख को हैदराबाद में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आगरमालवा जिले के कानड़ में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिकित्सकों ने मानसिक रोगों के लक्षण और उनके निदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नेहरू युवा केंद्र अनूपपुर ने कलची नदी में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत बोरी बंधान का कार्यक्रम आयोजित किया और प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और राज्य शिखर सम्मान से विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों, साहित्यकारों और रंगकर्मियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा, देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को ना तो बंद किया जा रहा है और ना ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। और कटनी में बरगी परियोजना में हुए सुरंग हादसे में 2 मजदूरों की मृत्यु, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता की घोषणा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।